बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में खैर अफ़ियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली तकलीफ़, मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आपकी और हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। जी तो व्यूअर्स, मरियम किचन में आज हम बनाएंगे दही मसाला बूंदी। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और ये हर घर की, हर बच्चे की, हर बड़े की पसंद है। और व्यूअर्स, ये नायाब तोहफ़ा है सर्दियों का, ये नायाब तोहफ़ा है रमज़ान का। और अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाएं अचानक तो आप इसको झटपट बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, दही मसाला बूंदी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें हमने यहाँ पे रेडी करके रखी हैं। तो आइए आपको इनके इंग्रेडिएंट बताते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको हम बताते जाएं और दिखाते जाएं कि हमने जो मसाला बूंदी इस्तेमाल की है वो ये वाली इस्तेमाल की है और इसका एक पूरा पैक हमने इस्तेमाल किया। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मसाला बूंदियों को हमने 1 घंटा पहले नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था और माशा से 1 घंटे के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इनको प्रेस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे जो दही में अच्छे नहीं लगेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने लिए हैं 6 अदद आलू। इनको हमने पानी में उबाल के अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लिया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आलूओं के छिलके हमने अभी नहीं उतारे, इनको हम लास्ट मोमेंट पे उतारेंगे जब हम बूंदियों को दही में तमाम चीज़ों में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको दही में ऐड करेंगे, क्योंकि आलू अगर पहले से काट के रख लेंगे तो ये काले हो जाते हैं। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे 2 अदद दरमियानी साइज़ के लाल प्याज और आप देख सकते हैं इनको बारीक बारीक लंबाई में हमने ऐसे काट लिया है। और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हरी मिर्चें। इनको भी हमने बारीक बारीक इस तरह से लंबाई में काट लिया है और यहाँ पे हमने ली हैं 2 अदद हरी मिर्चें। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम आपको दिखाते जाएं कि हमने कौन सी हरी मिर्च इस्तेमाल की है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने ये वाली हरी मिर्च इस्तेमाल की है 2 अदद। ये आप देख सकते हैं माशा से साइज़ में काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पे हमने किए हैं 2 अदद टमाटर इस्तेमाल। इनको भी बारीक बारीक लंबाई में हमने काट लिया है, पतला पतला सा। यहाँ पे हमने लिए हैं 2 अदद खीरे और इनकी भी कटिंग हमने बिल्कुल इसी तरह से की है, लंबाई में पतली पतली सी। यहाँ पे हमने लिया है बंद गोभी। बंद गोभी का हमने एक दरमियानी साइज़ का टुकड़ा लिया है और उसको हमने ग्रेट कर लिया था। तो व्यूअर्स, इन तमाम चीज़ों को हमने छुरी की मदद से नहीं काटा, बल्कि इन तमाम चीज़ों को हमने कद्दूकश की मदद से काटा है। और हम आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं कि हमने कौन सी साइड जो है वो कद्दूकश की इस्तेमाल की है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने आपको तमाम जो चीज़ों की इंग्रेडिएंट बता भी दी है और दिखा भी दी है। अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे पाउडर मसाले, वो हम साथ साथ रेसिपी के आपको बताते जाएंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे एक बड़ा सारा बर्तन और उस बर्तन में हम इन तमाम चीज़ों को डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ये भी बताते चलूँ कि ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताई हैं इनको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये चीज़ें लवाजमात जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं। तो हमारे घर में ये ज़्यादा पसंद की जाती हैं, इसलिए मैं इसमें ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही डालूँगी। अगर आप इनकी क्वांटिटी कम करना चाहें तो आप इनकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी रिस्क इसके अंदर ना रह जाए और ज़ाया भी ना हो। जी तो व्यूअर्स, तमाम इंग्रेडिएंट को इस बर्तन में डालने के बाद अब हम इस बर्तन को कर देंगे साइड पे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने ले लिया है अब एक और बर्तन बड़े साइज में। अब इसमें हम बूंदियों के लिए जो है दही और मसाला तैयार करेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे 4 कप दही के। अब इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून मेयोनेज़। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे चाट मसाला। 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे नमक। व्यूअर्स, नमक हम बहुत ही एहतियात से शामिल करेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए नमक अगर कम ज़्यादा भी हो जाए तो हम बाद में इसको ऐड कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे दही को हमने किया है मिक्स और आप देख सकते हैं दही बहुत गाढ़ा है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप दूध का।
तो व्यूअर्स दही और स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस स्टेज पे आके आप इसकी स्पाइसेस जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे दही बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम दही को बूंदियों और तमाम इंग्रेडिएंट में मिक्स करेंगे। जी तो व्यूअर्स अब लास्ट में हम डालेंगे आलू, और आलू आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से काटे हैं। आप जिस तरह से भी चाहें इसके साइज रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। अब इसको इसमें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और व्यूअर्स अब मैं ज़रा चख के देखूं कि दही पकौड़ियाँ मरियम ने कैसी बनाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी दही पकौड़ियाँ मुझसे बन गई हैं। बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार और परफेक्ट, हर तरह का स्पाइसेस, इंग्रेडिएंट ज़बरदस्त। इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह से मसाला भरी दही बूंदियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हैं। अब आप इसको चाट मसाले से, ग्रीन चटनी से, जैसे भी चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ग्रीन चटनी है, हम इसको थोड़ा सा ग्रीन चटनी से भी डेकोरेट कर लेते हैं, और चाट मसाले से हमने इसको ऑलरेडी डेकोरेट कर लिया है। मसाला भरी दही बूंदियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हैं, हमने इसको डिश आउट कर दिया है। आप इसको किसी भी सॉस के साथ खाना चाहें, ग्रीन चटनी के साथ, खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ, आपको ये हर ही फ्लेवर में बहुत ही मज़ा देगी। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मसाला भरी दही बूंदियों की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। व्यूअर्स इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मरीम को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।